दोस्तों नमस्कार। न्यूमरोलॉजी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज बात करते हैं डेस्टिनी नंबर या लाइफ पाथ नंबर और भाग्यांक की। न्यूमरोलॉजी में 3 बेसिक नंबर्स की कैलकुलेशन की जाती है। जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो इन 3 नंबर्स को सबसे पहले जाना जाता है। जैसे ही कोई डेट ऑफ बर्थ आपके समक्ष आती है तो सबसे पहले पर्सनल नंबर या पर्सनैलिटी नंबर या साइकिक नंबर जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसे डेट ऑफ बर्थ या डे नंबर भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर है डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर या भाग्यांक, जिसे आज हम जानेंगे। और नंबर 3 है कुआ नंबर या लकी नंबर। इसके अलावा पर्सनल ईयर की कैलकुलेशन भी की जाती है, परंतु वो फ्यूचर ट्रेंड्स में काम में ली जाती है, इसलिए उसको ग्रिड में भरना या ग्रिड के साथ उसकी कैलकुलेशन का कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता। उसे हम यूज़ करते हैं फ्यूचर ट्रेंड्स की प्रेडिक्शंस के लिए। तो दोस्तों आज सबसे पहले बात करेंगे भाग्यांक की। क्या होता है भाग्यांक, और हर किसी को पता होना चाहिए कि किस तरह से निकाला जाता है भाग्यांक। तो भाग्यांक इज़ द टोटल सम ऑफ ऑल द नंबर्स, यानी कि जो 3 नंबर्स ईश्वर ने हमें दिए हैं, यानी कि डे नंबर, मंथ नंबर और ईयर नंबर, उन तीनों को सम अप करके जो नंबर आता है वो नंबर हमारा भाग्यांक या लाइफ पाथ नंबर होता है। तो पर्सनल नंबर जो या पर्सनैलिटी नंबर है वो हमारे व्यक्तित्व का आईना है, हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। और डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक हमारे जीवन का, हमारी लाइफ के पर्पस को दिखाता है। किस तरह से हमारा जीवन होगा, किस तरह की हमारी जीवन शैली होगी, क्या उद्देश्य लक्ष्य लेकर हम आए हैं, क्या हम उसी लक्ष्य पर चल रहे हैं। अगर नहीं तो उसकी सही गाइडेंस देना, उसे समझना ही एक न्यूमरोलॉजिस्ट का काम होता है। तो इस अंक को निकालना और उसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अंक शास्त्र में सामान्यतः सिंगल डिजिट नंबर पर हम काम करते हैं और सिंगल डिजिट नंबर में 1 से 9 तक के अंकों पर ही काम होता है, परंतु डेस्टिनी नंबर्स में एक खास विशेष बात है कि यहाँ हम 11, 22 और 33 मास्टर डेस्टिनी नंबर्स को इंक्लूड करते हैं। परंतु ये मास्टर डेस्टिनी नंबर्स किस तरह से आएंगे, हालांकि टोटल में हमें सम अप ही लेना होगा 2, 4 और 6, परंतु इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि क्या आपका डेस्टिनी नंबर मास्टर डेस्टिनी नंबर तो नहीं है। तो यहाँ हमें 11, 22 और 33 पर भी ध्यान रखना होगा। तो डेस्टिनी नंबर किस तरह से निकाला जाए, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो किसी भी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ को हम लेंगे, कोई मेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। यहाँ मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ्स को मेंशन किया है फॉर कैलकुलेटिंग डेस्टिनी नंबर्स। इसमें दोनों ही फीमेल्स हैं, एक गर्ल है 99 बॉर्न एंड एक फीमेल है 75 बॉर्न। तो 2 डेट ऑफ बर्थ्स मैंने इसलिए ली हैं क्योंकि टोटल को आपको समझाना है कि मास्टर डेस्टिनी नंबर आप किस तरह से समझेंगे, कैसे होगा मास्टर डेस्टिनी नंबर, इसलिए हमने उन 2 डेट ऑफ बर्थ्स को भी इंक्लूड किया है। तो फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ हमने जो ली है दैट इज़ 21 सितंबर 1999। देखिए किस तीनों नंबर्स का टोटल करने के बाद आप किसी भी तरीके से करेंगे, टोटल विल बी द सेम, बट द मेथड वी विल डू हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग। क्योंकि इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रिडिक्शन में भी हेल्प मिलेगी, साथ में हमें यहीं से ही मालूम पड़ेगा कि हमारा डेस्टिनी नंबर किस नंबर से आता है। जिस तरह से इन 2 डेट ऑफ बर्थ्स में मैंने डिस्क्राइब किया है, एक में 13 से 4 आ रहा है और दूसरे में 22 से 4। तो 13 वाला कार्मिक नंबर से डेस्टिनी नंबर आ रहा है, दैट मीन्स शी हैव टू पे फॉर हर karmic account. And number 2 is from master destiny number. That means she also having number 4 in the destiny, परंतु वहाँ पर 22 नंबर से डेस्टिनी नंबर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि she will have a big plan in her life, और उस big plan पर अगर वो चलती हैं तो she will definitely get success and she is getting। तो आज
जो दोनों डेट ऑफ बर्थ हैं उनको हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से, किस पैटर्न से हमें निकालना है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लेंगे, ऊपर डे नंबर, फिर उसके बाद मंथ नंबर, उसके बाद ईयर नंबर। तो हम पैटर्न आई हैव शोन इन द पिक्चर, यू जस्ट गो थ्रू दैट। तो उसके बाद हम इन तीनों को सम अप करेंगे, जो टोटल आएगा, फिर उनको प्लस करेंगे फॉर गेटिंग सिंगल डिजिट नंबर। परंतु जो 2 डिजिट नंबर्स आते हैं, ऑन दैट वी हैव टू फोकस। दोनों डेट ऑफ बर्थ्स में जब आप ध्यान से देखेंगे तो हमने 2 डिजिट नंबर पर फोकस किया है, उसको आगे हमने सिंगल डिजिट में ज़रूर कन्वर्ट किया है। तो ये विशेष बात है इसकी कैलकुलेशन की। इसकी कैलकुलेशन को जानना समझना बहुत ज़रूरी है, और इनकी डिटेल 1 से 9 तक वैसे लगभग सेम डिटेल होती है, परंतु थोड़ी सी कीवर्ड्स बदल जाते हैं, जो मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो में या 2 वीडियोज़ में उनको पूरा 1 to 9 एंड 11, 22 और 33 को एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप सभी के लिए एक काम है, जो भी सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, या आगे वाली वीडियोस को कंटिन्यू करके न्यूमरोलॉजी की जो बेसिक जानकारी है या न्यूमरोलॉजी कैसे की जाती है उसको समझना चाहते हैं, उन सभी को इसी तरीके से अपने अपने डेस्टिनी नंबर्स को कैलकुलेट करना है। अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई विल टेल यू वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो वो भी एक हम काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी, आज एक ख़ास जानकारी डेस्टिनी नंबर को लेकर। अगली जो वीडियो होगी उसमें मैं डेस्टिनी नंबर्स की डिटेल को एक्सप्लेन करने की इन वेरी शॉर्ट मेथड कोशिश करूँगी। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आगे आने वाली वीडियोस भी आपको बहुत पसंद आएंगी। तो आप सभी मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। अगली वीडियो तक के लिए अलविदा लेती हूँ, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी जाने से पहले कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पूरी वीडियोस को देखिए और अगली वीडियो की आने का इंतज़ार कीजिए। तो अगली वीडियो तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।